नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बर्ड फ्लू की बात सामने आने के बाद सच्चाई की तह तक जाने के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञों की टीम रांची पहुंची है। रांची होटवार स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार में वायरस को रोकने के लिए चले अभियान में करीब 1012 किलो कंटेमिनेटेड पोल्ट्री फीड को नष्ट कर दिया गया। वहीं 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी, बत्तख और अंडा की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं ट्रांसपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। बीते साल 15 दिसंबर से बत्तख और इस साल 28 फरवरी से होटवार में मुर्गियों की फार्मिंग शुरू की गई थी। फार्म हाउस बढ़िया चल रहा था। बर्ड फ्लू के सामने आते ही बिक्री बट्टा बैठ गया। रांची जिला प्रशासन और स्थानीय पशुओं के डॉक्टरों की टीम एक्टिव मोड में आ गई है। लोगों को जागरूक कर बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी दी जा रही है। लंबी प्रतीक्षा के बाद झामुमो ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गांडेय विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन का चुनाव लड़ना तय है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गांडेय विधानसभा सीट खाली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी यहां से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना के एक होटल में लगी आग की चपेट में आकर 6 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग बेतरा झुलस गए। बेतरा झुलसे 7 लोगों को अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल है। यह आग पटना रेलवे स्टेशन के नजदीक पाल होटल से रेस्टोरेंट में लगी। भगती आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस दरमियान कुछ लोगों को रेस्क्यू करके होटल से बाहर निकाला गया। वहीं कुछ लोग डर से होटल की छत से नीचे कूद गए। इनमें 2 लोग गंभीर है। हालांकि होटल में आग कैसे लगी और अब तक किसने का नुकसान हुआ, इसका स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। वैसे शंका जताई गई है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट करने के बाद आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जमशेदपुर सिविल कोर्ट परिसर में लगभग 15 लाख की लागत से बने पार्क तोड़ दिए जाने से वकीलों का गुस्सा छलका। पोल बंद हुए अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कोर्ट परिसर में खूब नारे लगाए। इल्जाम है कि पार्क को तोड़कर ई कोर्ट बनाया जा रहा है। वहां सर्वर रूम भी बनाने की प्लानिंग है। आक्रोशित वकीलों ने मीडिया को बताया कि इस पार्क का निर्माण विधायक फंड से किया गया था। अधिवक्ताओं की मांग है कि पार्क को पहले की तरह बनाया जाए। ऐसा नहीं हो पाने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी। साल 2018 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल गांधी के इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में केस दर्ज कराया था। अदालत ने साल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में अदालत ने इस पर फरवरी 2024 में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, जिसे राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। बसपा ने रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ठाकुर प्रसाद यहां से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार हार गए। अब की बार सांसद बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। वे लखनऊ के मानसरोवर सेक्टर बी के रहने वाले हैं। उनका अपना एक आशियाना सरेनी विधानसभा क्षेत्र के बहाई लालगंज में भी है। ठाकुर प्रसाद सरेनी विधानसभा सीट से साल 2017 और फिर साल 2022 में चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इस बार बसपा ने ठाकुर प्रसाद पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के लोरम्बा खड़िया टोली में रहने वाले दंपत्ति की लाशें मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में तहलका मच गया। घर के मुखिया जेवियर मिंज और उनकी पत्नी डोरसिया मिंज खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। दोनों की जान जा चुकी थी। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को कुछ लोगों ने बताया कि ये काम जेवियर के बेटे अर्पण मिंज का है। उसने ही अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। जब कभी वो काम से लौट कर घर आता था तो अपने माँ बाप को मारा पीटा करता था। इस मसले पर पंचायत भी हुई थी। लोगों से मिली शिकायत और कुछ क्लू मिलने के बाद पुलिस ने अर्पण मिंज को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि जमीन जायदाद हड़पने के चक्कर में बेटे ने तो ये पाप नहीं किया। पुलिस जांच में जुटी है। अगले 5 रोज झारखंड में गर्म हवाएं और लू चलने के पूरे आसार है। वहीं बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी गर्मी अपना सितम ढाएगी। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट, वहीं बिहार और कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होना तय है। बिहार में पहले चरण के चुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई, वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग ओडिशा में हुई।
तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी में वोटरों की हिस्सेदारी को लेकर एक बार फिर से प्रत्याशियों को चिंता सता रही है। वहीं जिला प्रशासन लोगों को घरों से निकलकर वोट करने के लिए प्रेरित और जगाने का काम कर रहा है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।